Assalamu alaikum students. This is lecture number 12 of 12th psychology, lesson number 5, therapeutic approaches in psychology. In this lecture, we will discuss about behavior therapy, and under behavior therapy, we will further discuss about methods of treatment of behavioral disorders. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 5 में, जिसका नाम है थेरापेटिक अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। और बेटा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बिहेवियर थेरेपी। कुछ चीजें हमने इसके रिलेटेड डिस्कस की है पिछले लेक्चर्स में, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर्स। कल के लेक्चर में हमने बेटा बोला जब एक थेरेपिस्ट को अब पता चलता है कि एक इंडिविजुअल में, एक क्लाइंट में कौन सी प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स उसके अंदर मल फंक्शनिंग बिहेवियर क्रिएट करती है, जो प्रॉब्लम्स उसके अंदर फॉल्टी लर्निंग क्रिएट करती है। उसके बाद हमने बोला था दो मेथड से वो इस बिहेवियर को भगा सकता है। पहला एंटीसीडेंट ऑपरेशन और दूसरा कंसिक्वेंट ऑपरेशन। द थेरेपिस्ट यूज एंटीसीडेंट ऑपरेशंस एंड consequent operations. Antecedent means before and consequent means after. बिहेवियर से पहले और बिहेवियर के बाद। ठीक है बेटा, मतलब ट्रीटमेंट में पहले ही कोई चीज देना ताकि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद और एक चीज देना फॉर द फर्दर सक्सेसफुल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, मतलब बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए, मल फंक्शन बिहेवियर को दूर करने के लिए बिहेवियर से पहले रेनफोर्समेंट देना और बिहेवियर के बाद भी रेनफोर्समेंट देना। मतलब मल फंक्शनिंग बिहेवियर से पहले भी रेनफोर्समेंट और मल फंक्शनिंग बिहेवियर के बाद भी रेनफोर्समेंट। एंटीसीडेंट ऑपरेशंस, ये वो ऑपरेशंस होते हैं बेटा, एंटीसीडेंट ऑपरेशंस कंट्रोल बिहेवियर दैट बिगिंस मल फंक्शनिंग बिहेवियर। एंटीसीडेंट ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं बेटा जो बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। कौन सा बिहेवियर कंट्रोल करते हैं बेटा? ये दैट बिगिंस मल फंक्शनिंग बिहेवियर, जो मल फंक्शनिंग बिहेवियर को क्रिएट करता है। मतलब एंटीसीडेंट ऑपरेशन में हम उन चीजों को कंट्रोल करते हैं जो जन्म देते हैं, जो शुरू करते हैं किसको बेटा? मल फंक्शनिंग बिहेवियर को। मतलब एंटीसीडेंट ऑपरेशन में हम उन कंडीशंस को पहले कंट्रोल करते हैं जिन कंडीशंस से क्रिएट क्या होता है बेटा? मल फंक्शनिंग बिहेवियर। The change can be done by increasing or decreasing the reinforced value of a particular consequence. और हम ये कैसे करते हैं? कैसे हम बेटा मल फंक्शनिंग बिहेवियर को स्टार्टिंग में ही रोकते हैं कि ये स्टार्ट ना हो, क्योंकि बिगिनिंग में ही हम बेटा ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम बेटा क्या काम करते हैं? हम चेंज करते हैं इस मल फंक्शनिंग बिहेवियर को होने से। कैसे बेटा? हम चेंज करते हैं, हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं रेनफोर्समेंट। हम क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब है कोई भी ऐसी कंडीशन जो हम यहां से देते हैं ताकि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर मॉडिफाई हो जाए। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन। इसको हम और एक चीज बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन। मतलब कोई चीज एस्टेब्लिश करना जिसकी वजह से मल फंक्शनिंग बिहेवियर शुरू ना हो जाए, जिसकी वजह से मल फंक्शनिंग बिहेवियर क्रिएट ना हो जाए। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल इफ ए चाइल्ड गिव्स ट्रबल इन ईटिंग डिनर, अगर किसी बच्चे को डिनर करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो डिनर अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, एन एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन वुड बी टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड सर्व्ड एट टी टाइम। हमें रेनफोर्समेंट क्या देना है बेटा? हमें उसको फूड बहुत कम देना है। कब? जब वो चाय पीता हो। अगर वो 2 रोटियां खाता है, उसको 1 ही रोटी देनी है, उसको आधी रोटी देनी है। क्यों बेटा? दिस वुड इंक्रीज द हंगर एट डिनर। इसकी वजह से क्या होगी? उसको भूख लगेगी बेटा। कब लगेगी भूख? डिनर के टाइम पे। जब वो डिनर करेगा उसको डिनर के टाइम पे क्या लगेगी बेटा? भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि जो खाना उसको ये जरूरत पूरा करता था, हमने उसको क्या किया बेटा? कम किया। हमने चाय के टाइम पे उसको कम चीज दी, जिसकी वजह से उसको डिनर में ज्यादा चीज देनी थी हमें। एंड देयर बाय इंक्रीज द रेनफोर्सिंग वैल्यू ऑफ फूड एट डिनर। इसीलिए हमने उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया, रेनफोर्स किया। कैसे? जब हमने चाय के टाइम कम फूड दिया और
जो फूड उस टाइम हमने कम दिया, उसके बदले वही फूड हमने उसको कब दिया, डिनर के टाइम पे। दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट ऑपरेशन। वो ऑपरेशन जो हम बेटा कब करते हैं, बिफोर द क्रिएशन ऑफ मलफंक्शनिंग बिहेवियर। जो बेटा किसको रोकता है, क्रिएशन ऑफ मलफंक्शन बिहेवियर को। क्या काम हम बेटा करते हैं, हम कहते हैं जो हमारा क्लाइंट होगा, जो हमारा क्लाइंट होगा उसके बिहेवियर को, मलफंक्शनल बिहेवियर को कैसे हम रोकेंगे क्रिएट होने से, कैसे हम रोकेंगे बिगन होने से। हम क्या काम करते हैं बेटा, हम उसमें वैल्यू करते हैं चेंज। किसका चेंज बेटा, रेनफोर्स क्या, मतलब हम उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी देते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी देते हैं। फिर हम देखते हैं कौन सा हमारे लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है बेटा, हम बच्चे को कैसे बोलते हैं बेटा, अगर आपने अच्छी तरह से होमवर्क की हम आपको चॉकलेट देंगे। ये अच्छी तरह से होमवर्क करने का मतलब क्या है, मतलब अभी तक बच्चा बिहेवियरी फॉल्टी लर्निंग करता था, अभी तक बच्चा अच्छी तरह से काम नहीं लिखता था। मगर जब आपने उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया, आपने उसको क्या बोला, जब तुम अच्छी तरह से होमवर्क करोगे हम तुम्हें चॉकलेट देंगे। इसी चॉकलेट ने उसका बिहेवियर चेंज किया, उसने अच्छी तरह से काम लिखा। दिस इज कॉल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो यहां इस बच्चे का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ, जो जो जिसको डिनर करने में क्या होता था बेटा, ट्रबल होता था, जो डिनर अच्छी तरह से नहीं कर पाता था, इसके रेनफोर्स वैल्यू को हमने कम किया। इसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमने क्या काम की बेटा, हमने रेनफोर्स वैल्यू को ही कम किया। हमने इसको बोला चाय के साथ आप कम खाना खाओ और बाकी खाना आप कब खाओ, डिनर के साथ। ठीक है बेटा, तो ये हमें बोलता है कौन सा प्रिंसिपल, एंटीसीडेंट ऑपरेशन। तो कल इसका दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्स्किएंट ऑपरेशन। तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन में आपको क्या समझ आया, हम मलफंक्शनिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं शुरू होने से पहले ही, बिगिनिंग में ही। जब हमें लगता है मलफंक्शनिंग बिहेवियर क्रिएट होगा हम पहले ही उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब एंटीसीडेंट ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जहां एक थेरेपिस्ट मलफंक्शनल बिहेवियर को क्रिएट होने से पहले ही कंट्रोल करता है। कैसे, वो चेंज लाता है। किसमें बेटा चेंज लाता है, वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है रेनफोर्समेंट। ठीक है बेटा, ताकि इस बिहेवियर को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिले। ठीक है, और ये हम कैसे करते हैं, जब हम एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन क्रिएट करते हैं। एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है, जब हम मलफंक्शनल बिहेवियर को एस्टेब्लिश नहीं होने देते हैं, जब हम उसको रोकते हैं। जिस तरह हमने यहां बोला, एक बच्चे को ट्रबल आया, किसमें बेटा ट्रबल होता है, ईटिंग में। वो डिनर अच्छी तरह से नहीं कर पाता था, और इसको हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन कैसे किया, हमने इसको डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ फूड दिया। कब, चाय पीने के टाइम, और बाकी हमने इसका डिनर के टाइम इंक्रीज किया। क्वांटिटी ऑफ फूड हमने इसका डिनर के टाइम क्या किया बेटा, इंक्रीज किया। जितना इसको हमने डिक्रीज किया चाय के टाइम, उतना ही हमने इसको कब दिया बेटा, डिनर के टाइम। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं कौन, एंटीसीडेंट ऑपरेशन। ठीक है बेटा, किसमें बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर थेरेपी में। ठीक है बेटा, तो कल हम डिस्कस करेंगे इसमें दूसरा, वो है बेटा कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस। थैंक यू बेटा।